नमस्कार। आज हम कुछ अहम दस्तावेजों और रिपोर्टों पर बात कर रहे हैं। मुद्दा है साफ वोटर लिस्ट की मांग का। और इसे लेकर आपको याद होगा हाल में दिल्ली में विपक्षी सांसदों और पुलिस के बीच टकराव भी हुआ। जी हाँ, काफी खबरें थी इस पर। लेकिन ये सिर्फ एक दिन के प्रदर्शन की बात नहीं है। इसके तार कहीं गहरे जुड़े हैं, खासकर बिहार से, जहां वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जाने का एक बड़ा विवाद चल रहा है। बिल्कुल। तो हमारे पास कई स्रोत हैं इस पर, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, चुनाव आयोग के अपने जवाब हैं और हाँ, कुछ विशेषज्ञों की राय भी है। आज कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को समझें कि ये मांग उठ क्यों रही है, चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना है और सबसे ज़रूरी, इसका हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या असर पड़ सकता है। हाँ, इसे परत दर परत देखना जरूरी है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। जो मार्च हुआ, विपक्षी सांसद थे, बड़े नाम भी थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सब चुनाव आयोग की तरफ जा रहे थे। जी। हाथों में पोस्टर थे, वोट बचाओ, वन मैन वन वोट, संविधान बचाओ, इस तरह के नारे थे। लेकिन उन्हें रोका गया। 7 जगहों पर बैरिकेडिंग थी, भारी पुलिस बल, अर्धसैनिक बल भी तैनात थे। हाँ, तस्वीरें देखी थी हमने। माहौल गर्मा गया था। अखिलेश यादव बैरिकेड फांदते दिखे, कुछ सांसद, कांग्रेस की संजना जाटव, टीएमसी की मिताली बाग, उनकी तबीयत भी बिगड़ गई, शायद बेहोश हो गई। जी, धक्का मुक्की की खबरें भी थीं। और फिर कई सांसदों को हिरासत में ले लिया गया, बाद में छोड़ा गया। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ क्यों? टकराव की नौबत क्यों आई? देखिए, इसमें दो पक्ष सामने आते हैं, बिल्कुल साफ। विपक्ष का तर्क था कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट का सिद्धांत बचाने की लड़ाई है। उन्हें एक साफ पारदर्शी वोटर लिस्ट चाहिए थी और वो अपनी ये मांग रखने जा रहे थे। ठीक है। और दूसरा पक्ष, पुलिस का क्या कहना था? दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना था कि भाई, मार्च की अनुमति नहीं थी और चुनाव आयोग से मिलने के लिए 30 लोगों की लिस्ट तय हुई थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सांसद पहुंच गए, तो नियम कानून के तहत उन्हें रोका गया और जो नहीं माने उन्हें हिरासत में लिया गया। और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी हुई होगी, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करता, उन पर बेवजह सवाल उठाता है और वो अपने 30 प्रतिनिधि तक तय नहीं कर पाए। अच्छा, तो ये तो हुई दिल्ली के प्रदर्शन की बात, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, इसकी जड़ें बिहार में है। जी, असली मुद्दा वहीं से शुरू होता है। बिहार में हाल ही में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर हुआ वोटर लिस्ट का। हाँ, एक विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया। और उसके बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई, उसमें से करीब 6,64,000 नाम हटा दिए गए। ये आंकड़ा तो मतलब बहुत ही बड़ा है। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। 6.5 लाख से ज्यादा नाम। चुनाव आयोग ने इसका कोई कारण बताया? इतने सारे नाम क्यों हटाए? हाँ, चुनाव आयोग ने कारण दिए हैं। उनका कहना है कि इसमें करीब 22 लाख लोग मृत पाए गए, लगभग 7 लाख नाम डुप्लीकेट थे, यानी 2 जगह दर्ज थे, और करीब 35 लाख लोग या तो राज्य से बाहर चले गए हैं या फिर जो पता दिया था उस पते पर अब वो नहीं रहते, मतलब शिफ्ट हो गए हैं या पता नहीं चल पाया। अच्छा, तो ये तो हुए कारण, लेकिन फिर विवाद किस बात पर है? विवाद तब गहराया जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया और उस हलफनामे में उन्होंने इन हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम और पते की पूरी सूची देने से, मतलब वो लिस्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। अच्छा, इनकार कर दिया, क्यों? आयोग ने कानून का हवाला दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 का। उनका कहना था कि कानून ये नहीं कहता कि हटाए गए नामों की अलग से कोई सूची बनाई जाए या उसके कारण तुरंत बताए जाएं। मतलब तकनीकी तौर पे वो सही कह रहे होंगे शायद। तकनीकी तौर पर शायद हाँ। उन्होंने ये भी कहा कि ये अभी ड्राफ्ट लिस्ट है। 1 सितंबर तक कोई भी जिस पर नाम छूटा है फॉर्म 6 भरकर आपत्ति दर्ज करा सकता है, और जो फाइनल लिस्ट 30 सितंबर को आएगी उसमें नाम हटाने के कारण दिए जाएंगे। तो प्रक्रिया चल रही है, उनका ये कहना है। लेकिन क्या ये दलील काफी है, खासकर जब इतने बड़े पैमाने पर नाम हटे हों? एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने तो याचिका डाली थी ना कोर्ट में। हाँ, एडीआर ने ही याचिका डालकर ये ब्यौरा मांगा था। और सिर्फ एडीआर ही नहीं, तो जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं जैसे अंजलि भारद्वाज, अमृता जौहरी, उन्होंने द हिंदू अखबार में एक लेख भी लिखा। उसमें उन्होंने चिंता जताई कि बिहार में, याद कीजिए 2020 के चुनाव, कई सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम था। हाँ, कुछ हजार वोटों का ही फर्क था कई जगह। बिल्कुल। और अब जब हर सीट पर औसतन करीब 27,000 नाम हटाए जा रहे हैं, ये आंकड़ा कई सीटों की जीत के अंतर से भी ज्यादा है। ओह, हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो उनका तर्क है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटने से चुनाव के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं
और खासकर उन्हें डर है कि कहीं हाशिए पर रहने वाले समुदायों के नाम ज्यादा न कट जाएं। और जब जानकारी सामने नहीं आएगी, पारदर्शिता नहीं होगी, तो व्यवस्था पर भरोसा कैसे बनेगा? ये उनका मूल सवाल है। ये भरोसे वाली बात तो बहुत अहम है। और एक और बात थी, शायद चुनाव आयोग ने किसी जांच का हवाला दिया था। हाँ, ये भी एक पेंच है। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि पूरे देश में इस तरह के एसआईआर की जरूरत एक स्वतंत्र जांच के आधार पर महसूस हुई। अच्छा, कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन? जी, लेकिन मजे की बात यह है कि 800 पेज के हलफनामे में उस जांच का कोई जिक्र नहीं, कोई डिटेल नहीं कि वो जांच किसने की, कब की, क्या पाया, कुछ नहीं। तो इससे शक पैदा होता है कि क्या ये फैसला सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा था या कहीं कोई और, मतलब कोई दबाव वगैरह था? सवाल तो उठता है। पारदर्शिता का सवाल फिर वही आ जाता है। और देखिए, ये मामला अब सिर्फ बिहार का नहीं लग रहा। अच्छा, और कहाँ फैल रहा है ये? मणिपुर में जब एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां भी विरोध हुआ। और अब खबर है कि असम में भी अगले साल चुनाव होने हैं। उससे पहले एसआईआर की तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। ओह, तो ये एक पैटर्न बन रहा है शायद। लग तो ऐसा ही रहा है। ये मुद्दा शायद और बढ़ेगा। और विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जैसी संस्था को, जो संवैधानिक संस्था है, इन शिकायतों को गंभीरता से लेना चाहिए। खासकर जब कोई राष्ट्रीय पार्टी, वो भी पूरे विश्लेषण के साथ सवाल उठा रही हो, तो आयोग का काम है कि वो अपनी भूमिका निभाए, लिस्ट को साफ करे, लेकिन लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उन्हें भी दूर करे। संतुलन बनाना होगा मतलब। बिल्कुल, पारदर्शिता और भरोसे के बीच एक संतुलन साधना होगा। पारदर्शिता ही भरोसे की कुंजी है यहाँ। तो आज हमने देखा कि ये वोटर लिस्ट की पारदर्शिता का जो मुद्दा है, ये कितना जटिल और संवेदनशील है। एक तरफ तो चुनाव प्रक्रिया को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है, जो बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ लाखों नागरिकों के वोट देने का अधिकार है, और उससे भी बढ़कर पूरी चुनावी व्यवस्था में उनका भरोसा, ये भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही। और यहीं पर एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके सोचने के लिए। जब चुनावी प्रक्रिया की एकदम बुनियाद, यानी कि वोटर लिस्ट, उसी पर इतना गहरा शक और मतभेद उभरने लगें, तो ये हमारे लोकतंत्र की सेहत के बारे में और उसमें हमारे आपसी विश्वास के स्तर के बारे में क्या संकेत दे रहा है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर सोचना जरूरी है।